ईरान में तबाह होने वाला अमेरिकी तैयारे का दूसरा पायलट भी रेस्क्यू कर लिया गया। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला मौका है। ऑपरेशन के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। किसी अमेरिकी सिपाही को मैदान जंग में तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर बड़ी धमकी। कहा, मंगल को बिजली घरों और पुलों पर हमलों का दिन होगा। आपने हुर्मज ना खोली तो तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। सहूनी फौज हमले के लिए अमेरिकी इशारे की मुंतजिर। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक अमेरिका के 2 C-130 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। पास दरान इनकलाब का दावा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। तंज किया, अमेरिका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिली तो वह तबाह बर्बाद हो जाएगा। ईरान का झुकने से साफ इनकार। ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। हमलों की सूरत में बिजली, तेल, गैस और मवासिलात के मराकज को निशाना बनाने का ऐलान। जौहरी तनसीबात पर हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा। ईरानी वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराहान को खत। IAEA और WHO का ईरान के एटमी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। दो ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बाद अमेरिका का रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारों को ईरान भेजा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ऑपरेशन की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में अमेरिकी फौज को पायलट की लोकेशन का इल्म नहीं था। एक मुकाम पर हवाबाज 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ा। ईरान को धोखा देने के लिए जाली कार्रवाई भी की गई। मुसलसल बमबारी करके ईरानी फजाइया को दूर रखा गया। वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमेरिकी तैयारों को तबाह कर दिया गया। पायलट को निकालने का मिशन। अमेरिकी बमबारी से 9 ईरानी शहीद, 8 जख्मी हुए। इसराइल के 24 घंटे के दौरान ईरान पर 120 हमले। वस्ती और मगरबी शहरों में तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दुश्मन को भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तल अबीब समेत कई शहरों में धमाके। ईरानी ड्रोन हमले में कुवैती ऑयल प्लांट में आग भड़क उठी। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से बरूज पेट्रोकेमिकल प्लांट में आतिशज़दगी। सऊदी अरब का एक क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। यमनी हौसियों ने भी सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। बहरीनी कंपनी बेपको एनर्जीज की तनसीबात पर हमले की तस्दीक। आपने हुर्मज की आमदरफ्त बहाल करने के लिए ईरान और ओमान में मुज़ाकरात। इसराइली शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तल अबीब में मुजाहिरे के दौरान पुलिस और शुरका की झड़पें। हुकूमत का मुश्किल हालात में अवाम को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। पेट्रोल पर लेवी कम करके रिलीफ दिया गया। किरायों में इजाफे और महंगाई की रोकथाम के लिए मुसाफिर बसों और लोडिंग गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। रकम की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। कहा, बलोचिस्तान ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। उम्मीद है दीगर सूबे भी जल्द जमा करा देंगे। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सरफराज बुगटी को खिराज तहसीन। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज में पेशरफ्त का जायजा। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पहले दिन से आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाईं। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या कितारें नहीं लगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी और वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर IT बोली, सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। किराए जो 28 फरवरी से पहले नाफिज थे, जो कि नोटिफाइड हैं, उसमें इजाफा नहीं करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें वैन्स वगैरह जो बच्चों को स्कूल ले जाती हैं उनका किराया वो ना बढ़ाएं। उनके लिए भी हम यही स्कीम रखेंगे। NFC से कुछ भी नहीं दे रहे हम। हुकूमत सिंध का आवाम को रिलीफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने का ऐलान। सूबाई हुकूमत 3 से 4 अरब रुपए की इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। विफाक को भी 1 माह में 14 अरब रुपए देंगे। NFC अवार्ड से कटौती नहीं होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान नहीं होने देंगे। 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी।
तवानाई बहरान, पंजाब भर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए मुफ्त सफर के मजे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दौरान सफर शहरियों को शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत। तलबा के लिए स्टूडेंट ID कार्ड दिखाना लाजमी करार। PTC के मुताबिक मुफ्त सफर की सहूलत तमाम EV बसों, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस पर लागू होगी। बलूचिस्तान में कल से दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कीमतों की निगरानी और गिराव फरोशी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन कायम। तमाम इस्लामी इंतजामिया मुतहरिक। नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त और सिफारती तन्हाई। हजीमत मिटाने के लिए भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाबात करीब आते ही रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू। गोदी मीडिया कभी पाकिस्तान के दिवालिया होने और कभी सिफारतकारी पर बेबुनियाद और गुमराहकुन बयानियां तश्कील देने लगा। भारत बौखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका। मोदी ने दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा, ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। ये जो लड़का हमने पकड़ा है और इसके साथ 2 और लड़के पकड़े। ये लड़का TTP से नहीं बल्कि TTA से ताल्लुक रखता है। हबीबुल्लाह इसका नाम है और ये लालू के नाम से यहाँ पर ऑपरेशन करता था। इसका अपना भाई जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का कमांडर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। जाली कागजात पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से है। मजीद 2 अफराद भी शामिल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का भाई अफगानिस्तान में कलादम TTP कमांडर है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू बोले, अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। मुल्क दुश्मन अनासिर साजिशों को नाकाम बनाने के लिए आज़म। DIG CTD कहते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड कैसे बने, नादरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे की अपग्रेडेशन मुकम्मल। मजीद सहूलतों की फराहमी का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का दौरा। रेस्ट एरियाज और मसाजिद का मुआयना। ख़वातीन के लिए नमाज की अदायगी का अलहदा इंतजाम खुशाइन करार। मरी लोयटोपा पर ट्रैफिक का बहाव मामूल पर लाने के लिए इकदामात और मजीद रेस्ट एरियाज बनाने की हिदायत। कहा, मरी एक्सप्रेसवे को पहले से खूबसूरत और आरामदेह बना दिया। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों का वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की मुबारकबाद। मसीही बरादरी के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। अता तारड़ का तकरीब से खिताब। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के असरात। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। खैबर में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। सवाबी में मलबे तले दबकर बच्चा दम तोड़ गया। बलूचिस्तान के जिला जोब में 3 बच्चे जाँ बहक। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। वाना गोमिल्जाम रोड बदस्तूर बंद। वादी नीलम के गांव मरनाट में 10 मकानात मुतासिर। बलूचिस्तान और सिंध में आज से 7 अप्रैल तक बादल बरसने की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक 7 अप्रैल को ही होंगे। एडमिट कार्ड बराह रास्त बोर्ड ऑफिस से हासिल करने की सहूलत। तमाम इंतजामात मुकम्मल। तुलबा अफवाहों पर कान ना धरें, बोर्ड चेयरमैन की वजाहत। क्रिकेट के रंग PSL के संग सीजन 11 में कुछ देर बाद सुल्तानपुर ग्लैडिएटर्स का टाकरा। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का 4था और कोयटा का 6ठा नंबर। लाहौर कलंदर्स का कैंसर में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने का ऐलान। फरजान नामी बच्चे ने शाहीन अफरीदी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी बच्चे की तफसीलात तलब की। वीडियो वायरल होने के बाद बच्चे का पैगाम लाहौर कलंदर्स तक पहुंच गया। फ्रेंचाइज ने फरजान को मैच देखने के लिए मदऊ कर लिया।
स्क्वाश कोर्ट से पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। महानूर अली ने इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी स्टार ने फाइनल में मलेशियन हरीफ को शिकस्त से 2-4 किया। बहन सहरिश अली की भी कामयाबी, कांसी का तमगा हासिल किया। सरसब्ज पहाड़ों में दौड़ते काफिले। इस्लामाबाद में मागला मैराथन का इनेकाद। हाफ मैराथन और फुल मैराथन समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों समेत 400 से ज्यादा अफराद की शिरकत। सेहतमंद सरगर्मियां मुस्बत तर्ज जिंदगी की बुनियाद करार। और मून मिशन, खलाबाजों ने आधी से ज्यादा सफर तय कर लिया। नासा हुकाम के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो खलाबाज पीर को चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। सऊदी अरब नासा की आर्टेमिस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। मदार में भेजा जाने वाला शम्स सैटेलाइट शम्सी सरगर्मी और ताबकारी की निगरानी में मदद फराहम करेगा।